तो दोस्तों बहुत सारे किसान भाइयों के मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि प्लाव की सेटिंग बताओ कि प्लाव को कैसे क्या सेट करें जिससे परफॉर्मेंस भी अच्छी निकल के आए, समय भी कम लगे, डीजल भी कम जले और हमारा प्लाव गहराई भी अच्छी ले। तो दोस्तों उसी के बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे अपन। तब देख सकते हो हमारे पीछे प्लाव है उमिया का 65 नंबर जो ट्रैक्टर के पीछे जुड़ा हुआ है। और इसमें सबसे पहले अपन सेटिंग की बात करें तो सबसे पहले तो आपका जो प्लाव है उसकी सेटिंग सही होनी चाहिए, मतलब दांते कुछ भी बेंड नहीं होने चाहिए, बिल्कुल सारे शेप में होने चाहिए। मेन सेटिंग प्लाव की होती है जो निर्भर करती है कि कितनी गहराई लेगी और ट्रैक्टर पर कितना जोर डालेगी। तो अगर आपका एक अच्छी कंपनी का प्लाव है, अच्छी उसकी सेटिंग है, तो वो बहुत ही शानदार चलेगा और ट्रैक्टर पर लोड भी कम देगा। उसके अलावा अपन बात करें कि अपन अपने हिसाब से कौन कौन सी सेटिंग कर सकते हैं जो कि प्लाव के लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे प्लाव अच्छी परफॉर्मेंस देगा और कम समय में अधिक जुताई करेगा। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि इसमें स्टार्टिंग में सबसे पहले तो आपकी जो टांग होती है ये, ठीक है, ये टांग दोनों बराबर होनी चाहिए। अगर आपकी टांग ऊपर नीचे रहेगी तो एक साइड अगर जाएगा तो ट्रैक्टर आपका ज़्यादा लगेगा प्लाव, और एक साइड आते टाइम मान लो ज़्यादा लग रहा है, आते टाइम कम लगेगा। मतलब एक साइड से जाओगे तो कम लगेगी, एक साइड से आओगे ज़्यादा लगेगा। तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। दूसरी बात, प्लाव में ज़्यादा जगह नहीं होनी चाहिए हिलने वाली, ऐसे मतलब इधर उधर नहीं खिसकना चाहिए। ये पूरी यहाँ से टाइट होनी चाहिए, ठीक है, जैसे अपनी टाइट है ये। मतलब प्लाव में ऊंचा करने के बाद मुश्किल से 1 इंची जगह होनी चाहिए कि 1 इंची इधर उधर खिसक जाइए, ठीक है, उससे ज़्यादा जगह नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अपन बात करें तो यहाँ पे जो नट दिए होते हैं, ये नट एक अपने आप में एक मेन सेटिंग रखते हैं, ठीक है। तो इनका काम क्या है कि ये नट अपन जितना टाइट करेंगे, ठीक है, जितना टाइट करेंगे उतना ये दांता जो अपना है ये इधर खिसकता जाएगा, ठीक है। इधर खिसकेगा मतलब जो अपनी घारी है उस साइड खिसक जाएगा, और उससे क्या होगा कि कटिंग कम करेगा लेकिन गहराई ज़्यादा लेगा, ठीक है। और अपने इसको जितना खोलेंगे उतना ये दांता उधर खिसकेगा, ठीक है। तो उधर खिसकेगा ये, तो ये ज़्यादा कटिंग करेगा लेकिन गहराई फिर कम जाएगा, मतलब जगह ज़्यादा ले जाएगा, ठीक है। तो इसको अपने को इतना सेट कर लेना है कि घारी में ट्रैक्टर चलने के बाद, मतलब एक टायर अपना जो घारी में जाता है वो घारी में जाने के बाद प्लाव अपना एक लेवल में चले। अधिक गहराई अगर लेनी है आपको तो इसको थोड़ा टाइट कर लेना, जिससे गहराई ज़्यादा लेगा लेकिन जगह कम ले जाएगा। मतलब आपको प्लाव करने में टाइम लगेगा लेकिन गहराई अधिक मिलेगी। तो सबसे पहले तो अपने को यही मामला कर लेना है कि टायर गहराई में डालने के बाद प्लाव अपना एक लेवल में खड़ा रहना चाहिए, ठीक है। तो आपका प्लाव गहराई भी अधिक लेगा और जगह भी अच्छी खासी जाएगी। उसके बाद बात कर लेते हैं अपन सेंसिंग की। तो सेंसिंग दोस्तों अपने को सबसे अधिक सेंसिंग वाले में टॉपलिंग लगाना है, ठीक है। जैसे अपना 2 सेंसिंग पॉइंट वाला है तो अपन ने अधिक सेंसिंग वाले में लगाइए। अगर आपका 3 होल वाला है तो उसमें आप बीच में भी लगा सकते हो, या अधिक सेंसिंग में लगाओगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत सारे किसान भाई बोलते हैं कि 3 सेंसिंग वाले में सबसे ज़्यादा सेंसिंग में लगाएंगे तो ट्रैक्टर पर लोड ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और फिर भी अगर आप चाहो तो 3 वाले में, बीच वाले में लगा सकते हो, और 2 वाले में नीचे वाले में लगाना है जैसे हमने लगा रखी है। इससे क्या होगा कि हमारे ट्रैक्टर के टायर बिल्कुल भी स्लिप नहीं मारेंगे। और एक बार मान लो अपन ने लीवर सेट कर दिया, उसके बाद अपने को लीवर को ऊंचा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ड्राइवर को आराम भी रहेगा। बार बार लीवर ऊपर नीचे करेंगे उससे ड्राइवर परेशान होगा, जगह भी कम निकलेगी, टायर की घिसाई भी अधिक होगी, क्योंकि टायर अगर स्लिप मारेंगे तो आपको लीवर ऊपर नीचे करना पड़ेगा। ऊपर नीचे करोगे, स्लिप मारेंगे, जगह कम जाएगी, टायर घिसेंगे, डीजल ज़्यादा जलेगा, बहुत सारी दिक्कतें आएगी, ठीक है। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं टायर की, कि टायर में पानी कितना रखना है। तो दोस्तों टायर में अपने को पानी रखना है पीछे वाले में लगभग 11 से 12 पौंड के आसपास, ठीक है। साथ ही साथ टायर में अपने को पानी भी डालना है। तो पानी का रेशो क्या रखना है, इसमें अपने को 75% पानी डालना है, ठीक है। मतलब इसको एक पूरी घड़ी मान लो, और घड़ी की सुई में जहाँ पे 9 बजते हैं, ठीक है, वहाँ तक पानी डालना है और बाकी हवा रखनी है। पानी और हवा दोनों का मिक्सर मिला के कुल मिला के 11-12 पौंड आपका प्रेशर जो टायर का रहना चाहिए। इससे टायर की पकड़ भी अच्छी रहेगी, स्लिप भी नहीं मारेंगे और परफॉर्मेंस भी अच्छी आएगी और टायर घिसेंगे भी नहीं, साथ ही साथ डीजल की भी बचत होगी, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ खास सेटिंग होती है जिनमें अपने को प्रॉपर ध्यान रखना है। उसके बाद साथ ही साथ अपने को टॉपलिंग इतनी खोलनी है कि दोनों दांतें ज़मीन पर बराबर लगें, ठीक है। 3 वाला है तो तीनों दांतें बराबर ज़मीन पर टच होने चाहिए, बराबर लगने चाहिए। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो, थोड़ा सा आगे बढ़ा के देखोगे तो अपने आप समझ में आ जाए कौन सा दांता ज़्यादा लग रहा है और कौन सा कम, या दोनों बराबर लगेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा। तो ये भी एक लेवल में रखनी है टॉपलिंग, ठीक है। मतलब इतना खोलना है कि दोनों दांतें एक लेवल में रहे।
उसके बाद प्लव की साइड में 2 होल देते हैं, बहुत सारे में 3 भी रहते हैं। तो इसमें उस होल में लगाना है, ठीक है, जिसमें अपना प्लव गहराई में जाने के बाद उधर जहाँ ट्रैक्टर में टापलिंग जोड़ी है उसकी और प्लव में जिधर टापलिंग जोड़ी है उसकी एक लेवल बन जाए लगभग, ठीक है, एक लेवल में हो जाना चाहिए। जैसे अपना ये ओपन ऊपर वाले होल में जोड़ रखा है तो गहराई अधिक लेता है तो ये नीचे जाता है, तो दोनों एक सीध में हो जाते हैं पूरे, ठीक है। तो इस हिसाब से अपने को टापलिंग जोड़नी है। बाकी मेरे हिसाब से मैंने आपको सारी सेटिंग बता दी। उसके बाद भी अगर आपको कुछ दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अब सारी सेटिंग करने के बाद आपको एक बार मैं चला के दिखाता हूँ ट्रैक्टर को कि कैसी क्या जो है परफॉर्मेंस दे रहा है और कितनी गहराई ले रहा है और टायर में स्लिपेज देखने को मिल रही है या नहीं मिल रही है। ये देखो दोस्तों, इसकी अगर स्लिपेज की बात करें अपन तो आपको दिखाता हूँ मैं कि 0 स्लिपेज देखने को मिलेगी। ट्रैक्टर बिल्कुल भी स्लिप नहीं मार रहा है, ये देखो। जबकि अपन ने जो है खेत में रोटावेटर किया है खापे को बारीक करने के लिए, उसके बाद भी स्लिप बिल्कुल भी नहीं मार रहा है और शानदार गहराई लेके चल रहा है और लीवर दोनों लगभग पूरी तरह से डाउन है।